श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज ऋषि पंचमी है। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन सप्त ऋषि की पूजा होती है। तो क्यों होती है? कहती है जब मासिक धर्म स्त्रियों का हर महीने आता है उसमें घर के हर काम वर्जित रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है कि मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन इसका पाप उन्हें लगता है। जैसे घर के काम की और घर के काम करती हैं तो सब लोग घर के संपर्क में आते हैं पुरुषों में, तो सबको इस बात का दोष लगता है। तो इसकी एक सच्ची घटना है, मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही विशेष कथा है, ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। तो सप्त ऋषि व्रत कथा। वैसे बहुत कथाएं हैं ऋषि पंचमी की, लेकिन आपको विशेष। विदर्भ नगर में एक राजा रहते थे। वो बड़े ऋषि स्वभाव के थे, बहुत ही उनकी प्रजा सुखी थी। लेकिन उन्हीं के गांव में एक किसान था। उसकी पत्नी जयश्री थी, पतिव्रता थी, नियम से काम करते। उसका एक बेटा था सुचित्र। अब दोनों अपना कमाई करते थे, अच्छे से रहते थे। एक दिन वो खेतों में काम करने लगी। खेतों में गई वो जब काम करने, तो वहाँ रज्जला हो गई, यानी उसका मासिक धर्म आ गया। उसे पता तो चल गया, लेकिन वो काम को छोड़ा नहीं, अपना लगी रही, घर के भी काम किए। अब घर में जो काम कर रही थी, जैसे भोजन बनाया कर, तो उसका पति भी संपर्क में आ ही गया। भोजन किया, खेतों में साथ में काम किया, तो उसके संपर्क में आ गया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कभी कोई भी पाप नहीं किया था। यही एक पाप छोड़ के रज्जला में उन्होंने अपना, उसकी पत्नी ने कार्य छोड़ के बैठी नहीं। कहते मासिक धर्म में स्त्रियों को एक जगह अलग से बोरी बिछा, एक जगह मतलब अलग से कमरे में, कोने कमरे में रहना चाहिए। कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी काम नहीं। अपना एक कमरे में अलग रहे, अलग से कपड़ा रखें, वही कपड़े पहने नहाएं। 5 दिन इस धर्म को बहुत विशेष तरीके से निभाया जाता है। 5 दिन इस धर्म को बहुत विशेष तरीके से निभाया जाता है। और इसके बाद तीसरे दिन, 5वें दिन सर धुले, फिर 7वें दिन उसके बाद घर के कामों में लगे। लेकिन आज के समय में किसी के पास ना समय है, ना कोई किसी के लिए करता है, तो खुद ही स्वयं महिलाएं करती हैं। तो सभी को ऋषि पंचमी का व्रत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को ये व्रत करना तो बहुत ही आवश्यक हो करके अंतिम समय में मृत्यु को प्राप्त भादो मास की सुख। और इसके पाप के कारण, इस रज्जला के संपर्क में आने के कारण, पत्नी के संपर्क में आने के कारण वो बैल बना और वो कुतिया बन गई। और उसका बेटा उसी नगर में रहता था, बड़ा ही धर्मात्मा था सुचित्र। और उन्हीं घर दोनों रहने लगे, बैल और कुतिया। अब क्योंकि दोनों ने कभी कोई पाप तो किया ही नहीं था, उन्हें कभी कोई पाप किया ही नहीं था, बस एक ही उनसे पाप हुआ था, ये मासिक धर्म वाला, और कभी कोई पाप नहीं। इसलिए पिछले जन्म की उनकी याददाश्त बनी रहती थी। तो कभी कभी कुतिया बैल आपस में बातें किया करते थे। पहले सतयुग में जानवर भी बातें किया करते थे, तो आपस में बातें किया करते, हे नाथ, कब मैं इस कुतिया योनि से मुक्ति पाऊंगी। बैल कहता, तेरे कारण मैं भी इस योनि में पड़ गया, तो उन समय घर का काम नहीं करती तो मैं भी ये इस योनि में नहीं पड़ता। जब परमात्मा की कृपा होगी तब हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही वो बैल ले जाता उसका बेटा, खेतों में डुलाता। यहाँ जो उसकी बहू थी चंद्रवती, जो जूठन बचती कुतिया खिला देते। ऐसे इनके दिन बीत रहे थे। बहुत दोनों परेशान थे, क्या करें। अब पितर पक्ष के दिन आए। अब वो ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए, ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। जब भोजन करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, अब उस दिन उन्होंने खीर बनाई, बहुत व्यंजन बनाए। बोले कि मैं अपने पिता की आत्मा की तृप्ति के लिए ये सब करूं। अब खीर में एक जहरीला सांप आके उस खीर में मुंह डाल दिया, वो जहरीला हो गया, गिर पड़ा उसमें। हाँ, वो सारा जहरीला हो गया खीर। अब वो कुतिया देख रही थी, सुचित्र की माँ बैल से जाकर बोली, हे नाथ, ऐसे तो मेरे बेटे को ब्रह्म हत्या लग जाएगा, अब मैं इसे बचाने जा रही हूँ। उसने कहा, देख वो खीर गरम है और वो सर्प मृत्यु को प्राप्त हो गया, तू मुँह डालेगी तेरा मुँह भी जल जाएगा। बोली कोई बात नहीं,
अगर मेरा पुत्र ब्रह्म हत्या से बचता है तो मुझे ये भी मंजूर है। कुतिया दौड़ी दौड़ी गई, खीर के बर्तन में मुंह डाल दी। अब ये देख के कुतिया सुचित्र की बहू को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा है। वो जलती हुई लकड़ी लेकर कुतिया को मारा और कुतिया को उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं दिया। फिर उसने सारा बर्तन साफ करके और मांज धुल के फिर से खाना बनाया और ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराया। अब कुतिया इधर उधर जलन हो रही थी, मार खाई थी, भागी फिर रही थी और अधमरी सी हो गई। जाकर बैल के पास कहती, हे स्वामी, आज तो मैं भूखी मर गई। मैं इन्हें बचाने के चक्कर में बहू ने मुझे मारा और मेरी कमर टूट गई। अब वो बैल बोला अरे तेरे कारण मैं भी इस योनि में पड़ा हूँ। आज बेटे ने मेरे ऊपर बोझा ढो ढो के दुखी कर दिया, अब भोजन नहीं दिया। अब हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए ये ब्राह्मणों को भोज करा रहा है। बताओ, हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोज करा रहा है और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। अब ये सब बात सुचित्र सुनी, वहाँ से जा रहा था। जब दोनों को बात करते हुए देखा और रुक गया कि ये दोनों क्या बातें करते हैं। जब उनकी बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरे माता पिता की ये योनि, और लोग कहते थे मेरे माता पिता बड़े धर्मात्मा थे, किस पाप से उन्हें ये योनि मिली। थोड़ी देर बड़े दुखी मन से बैठा था, फिर उसके मन में विचार आया, ये मैं बाद में पता करूँगा, पहले मैं जाकर अपने माता पिता को भरपेट भोजन तो कराऊं। तुरंत गया, बैल के लिए ताज़ा हरा चारा ले आया, हरी सब्जियां ले आया, कुछ भोजन बनवाए, माता के लिए बनवाया और प्रेम पूर्वक दोनों को खिलाया और क्षमा मांगी। अब वो दोनों बड़े खुश थे कि मेरा पुत्र समझ गया कि हम ही उसके माता पिता हैं। अब वो दुखी हो गया मन। अब पत्नी बोली भोजन कर लो, बोले नहीं मैं आता हूँ। जंगल में चला गया, वन में। वहाँ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। अब बोले, जाके पूछे, हे प्रभु, हे मुनिवर, लोग कहते हैं मेरे पिता बड़े धर्मात्मा थे, पूजा पाठ किया करते थे, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो किस पाप से, किस दुख से इन्हें इतना बड़ा इनको ऐसी योनि मिली और इतना कष्ट भुगते अपने पुत्र के ही घर में रहे। बोले, हे पुत्र, ये पिछले जन्म का उनका पुण्य कर्म था कि तुम्हारे घर में रहे, अपने पुत्रों के पास रहे और उनकी याददाश्त बनी रही। और किस बुरे कर्म की वजह से एक बार तेरी माता खेत में काम कर रही थी, रज ज्वाला हो गई, यानी मासिक धर्म आ गए, रज ज्वाला हो गई और फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा और उसी के संपर्क में तेरा पिता आ गया, साथ में ही उसके काम कर रहा था खेतों में। तो उस पाप से इन दोनों की ये योनि हुई। तो बोला, हे प्रभु, इनकी मुक्ति बताइए। बोले, इनकी मुक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की तो पूजा कर विधिवत, और तेरी पत्नी ये व्रत करके अपनी सास को दान कर दे तो उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो वह आया और सारी बातें बताए। बोला, और अपने पिता और उस कुतिया को गंगा जल डाल के भोजन देना और गंगा जल डाल के उन्हें स्नान कराना। बोले, ठीक है। तो अब ऐसे ही सुचित्र ने शुरू कर दिया। अब डेली गंगा जल, उनके भोजनों में गंगा जल, पीने के पानी में गंगा जल डालता, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आई, उसकी बहू ने विधिवत व्रत किया और ऋषि मुनियों के इसके बेटे ने पूजा की, सप्त ऋषि की, और ब्राह्मणों को भोजन कराया, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दी, आशीर्वाद ले किया और ब्राह्मण फिर वो सप्त ऋषि की पूजा की। सातों ऋषि कि उस समय तो ऋषि मुनि होते थे, पूजा करके उनके आशीर्वाद लिया। ऋषि मुनि ने उन्हें जल दिया, उस जल का छिड़काव कुतिया और बैल पे किए तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए और वैकुंठ धाम को गए। ऐसे सुचित्र ने अपने पिता और माता की मुक्ति का द्वार खोजा। तो सभी महिलाओं को ज़्यादा नहीं तो 5 व्रत अवश्य कर लीजिए
और अपने श्रद्धा अनुसार पूजा करके 5 ब्राह्मण बुला के भोजन करा दीजिए उद्यापन के दिन। अगर हर साल नहीं करा सकते तो ये छोटा सा उपाय अवश्य कर दीजिएगा। ऋषि पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं ऋषि पंचमी का व्रत सबको नहीं मालूम होता, लोग करते भी नहीं हैं, अधिकतर कहीं कहीं किया जाता है, लेकिन आप लोग व्रत नहीं कर पाएँ तो इस दिन ऋषि मुनि की पूजा किया कीजिएगा। गोबर से चौक बनाइए, अष्टकमल बनाइए, तो अपनी कथा सुन के पूजा कीजिए। पूजा विधि अगर आप चाहेंगे तो मैं डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट द्वारा बता दीजिएगा। और आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय।